आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट यानी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के गरीब परिवार में हुआ था। उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। उन्होंने न्यूज़पेपर बेच के अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करी। उन्होंने तमिलनाडु सेंट जोसेफ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे। उन्हें 119 यानी 1955 1955 में इंजीनियर की पढ़ाई करने का डिसाइड किया। 1955 में ही उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। उस कॉलेज में उन्हें एडमिशन तो मिल गया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज की लिस्ट में उनका नाम तो था, पर उस कॉलेज की फ़ीस 1000 रुपये थी। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन उनकी माँ और बहन ने अपने सोने के आभूषण बेच के उनकी कॉलेज में एडमिशन करवाया। पीजे अब्दुल कलाम के गांव से काफ़ी कई किलोमीटर दूर एक टीचर हुआ करता था, जो कि मैथ सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। उन्हें पता था, लेकिन उनके पास इतना पैसे नहीं थे। वो जब टीचर से बात करने गए तो उनके टीचर ने कहा कि सुबह 4 बजे की कोचिंग कि मैं कोई फ़ीस नहीं लूँगा, जिसको आना है मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। सुबह 4 बजे गांव से कई किलोमीटर दूर वो साइकिल से जाया करते, चाहे मौसम जैसा हो, आंधी हो, बारिश हो, चाहे जैसा। अब्दुल कलाम के कॉलेज में यानी कि मद्रास इंस्टीट्यूट में एरोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था। उन्हें विमान बनाने के लिए दिया गया था। उन्होंने एक मॉडल बनाया, वो टीचर को दिया, लेकिन उनके टीचर को वो मॉडल पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा, अब्दुल कलाम अगर तुम मुझे 3 दिन में प्रोजेक्ट नहीं बना के दोगे मॉडल प्लेन का, तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। अब सोचिए, 1000 रुपये माँ बहन ने गहने गिरवी रख के उस कॉलेज में मद्रास इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाया। उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई, सर चकरा। उन्होंने टीचर से कहा कि मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए। टीचर ने कहा 1 महीने का नहीं, 3 दिन का समय मिलेगा। तो वो 3 दिन से लगातार जी जान से लग गए, 72 घंटे ना वो सोए, ना वो खाना खाए, ना पानी पिए। 3 दिन वो लगे रहे जब तक वो विमान का डिज़ाइन नहीं बन गया। फिर वो 3 दिन बाद कॉलेज पहुँचे तो उन्होंने अपने प्रोफेसर को दिया। प्रोफेसर ने भी कहा, वाह तुमने बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाई है। उन्हें MIT बहुत ही अच्छे नंबर से पास की। ये परीक्षा उनकी कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही अच्छे नंबर। अब उन्हें 2 जॉब ऑफर आए। पहला तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और दूसरा एयरफोर्स से। उन्हें लेकिन जाना था एयरफोर्स में। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर था वो था दिल्ली में और एयरफोर्स का था देहरादून में। वो दिल्ली होते हुए देहरादून गए। जब वो देहरादून पहुँचे, एयरफोर्स में 25 लोग आए थे, जिसमें से सीट 8 थी। उनकी रैंक 9 आई थी। उनका एयरफोर्स में नौकरी नहीं मिली। अब उनके पास केवल एक ही जॉब थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 90s में इसरो के पास कुछ ज़्यादा बजट नहीं हुआ करता था। उन्होंने बैलगाड़ी और साइकिल पे रॉकेट के पार्ट्स रख के बीच पे एक रॉकेट लॉन्च किया। 1963 में हमारे देश का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था, वो भी कम बजट में था। और फिर इसी तरह वो हमारे देश के मिसाइल मैन बन गए। उन्होंने इसी तरह ही परमाणु परीक्षण भी अमेरिका के नाक के नीचे कर लिया। आज हमारा देश परमाणु समृद्ध है। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने 41 साल DRDO में काम किया और हमारे देश को आगे ले गए। 27 जुलाई 2015 को वो एक स्पीच कर रहे थे कॉलेज में और वहीं पे उन्हें हार्ट अटैक आया। वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पे? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। वहीं पे यानी 27 जुलाई 2015 को एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हो गया। ऐसे थे हमारे एपीजे अब्दुल